हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है, उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। याद रखना, स्टार्टअप दिवस की शुरुआत 2016 में की गई थी। अब जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी की बात कर लेंगे, विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी की बात कर लेंगे, राष्ट्रीय मानसिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी की बात कर लेंगे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी की बात कर लेते हैं, पृथ्वी गुणन दिवस मनाया जाता है या प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। 10 जनवरी की बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करेंगे, थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 16 जनवरी की बात करेंगे तो स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। ये अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसको याद रखना, कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो महाराष्ट्र रहा। इसको जरूर याद रख। अब बात आई है महाराष्ट्र के बारे में, तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे, मुंबई है। सीएम की बात करेंगे, देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर की बात करेंगे, आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीट की बात करते हैं, 48 है। राज्यसभा सीट है 19 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे, 288 है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पवन कल्याण जी बने। इनको याद रखना, ये पहले भारतीय बन गए। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो इसको याद रखना, जस्टिस सुजय पाल जी बने हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना, विकास चड्ढा जी को नियुक्त किया गया। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक को बेस्ट फिटनेस और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है? तो इसको याद रखना, कर्नाटक बैंक को मिला है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानगुआ शिखर की चढ़ाई की है? तो इसको याद रखना, अरित्रा राय जी ने किया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो इसको याद रखना, फ्रांस में दर्ज की गई है। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में फैक्ट देख ले। कैपिटल की बात करेंगे, पेरिस है। करेंसी की बात करेंगे, यूरो। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इमानुएल मैक्रोन है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा को रोक लगा दी है? तो ये 75 देश है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर किया गया? कहां पर? तो इसको याद रखना, उड़ीसा पर किया गया है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे, भुवनेश्वर है। सीएम की बात करेंगे, मोहन चरण मांझी है। गवर्नर की बात करेंगे तो हरबाबू जी है वहाँ पर। लोकसभा सीट की बात करेंगे 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे 147 है। अगली घटना की बात करें। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो इसको याद रखना, भारत को आमंत्रित किया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सबसे आगे राज्य रहा है? तो इसको याद रखना, केरल रहा है। ठीक है। अब बात आई है केरल की, तो इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल की बात करेंगे, तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करेंगे, पिनराई विजयन है। गवर्नर की बात करेंगे, राजेंद्र अलकेर है। सीट लोकसभा सीट की बात करेंगे तो 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट की बात करेंगे 140 है। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थे जिसको विस्तार रूप से चर्चा कर लिए। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जुड़ना ना भूलें। आप सभी को अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।